अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात का एहतमाम। सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी ने दिया ख़वातीन को इज्जत और एहतराम देने पर जोर। जिला मकामात पर यौम तहसीस के मौके पर अपनी पार्टी की तकरीबात। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में मुनक़िद। ख़वातीन के हुकूक और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए जदोजहद जारी रहेगी, मोहम्मद यूसुफ तारगामी का बयान। कुपवारा में 3 हफ्तों से लापता 8 साल बच्चे की लाश बरामद। इलाके में कोहराम, नमाज जनाजे में लोगों की भारी शिरकत। मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो बीजेपी का काफिया तंग करेंगे। जम्मू और श्रीनगर में आरजी मुलाजमीन ने दी बीजेपी को धमकी। नौजवानों को लालच देकर मसरूफ, मकामात पर ग्रेनेड हमलों के लिए आमादा करना एक साजिश। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। और खाग बडगाम का फौजी जवान पीर की शाम से मुबैना तौर लापता। पुलिस ने की सुराग लगाने की कार्रवाई शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। कुपवारा के आउरा गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब यहां गुज़श्ता 3 हफ्तों से लापता 8 साल बच्चे की लाश मंगल के रोज गुजरपति जंगल इलाके से बरामद की गई है। पुलिस ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि कमसिन बच्चे की गुमशुदगी और फिर उसकी लाश एक नाले से बरामद होने की तहकीकात शुरू कर दी गई। याद रहे, तालिब हुसैन खान वल्द मंजूर अहमद खान 15 फरवरी को लापता हुआ था। आज सुबह लापता कमसिन लड़की की लाश गुजरपति जंगल इलाके से बरामद की गई। जब उनकी लाश घर पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। उनकी नमाज जनाजा में काफी लोगों ने शिरकत की और मरहूम को पुरनम आंखों से सुपुर्द-ए-लहद किया गया। मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने एक बार फिर अपनी मुलाजमतों की मुस्तकिली और वाजिबुल अदा तनख्वाहों का मुतालबा किया है। मुलाजमीन अंजुमन के सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हमारे मुतालबात को पूरी तौर पूरा नहीं किया गया तो हम सरकार के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाज शुरू करेंगे। सरकार से हमारी अपील है कि आप पोस्ट की क्रिएशन करें, आप क्रिएशन करके जिसमें सारे जो मुलाजमीन है वो कवर हो सकते हैं। और साथ ही जिन लोगों ने आज तक तनख्वाह नहीं ली है, जो लोग बेचारे कलील तनख्वाह के यूज काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी है या कंसोलिडेटेड है, ड्राइवर्स है, हेल्पर्स है या सीजनल लेबर्स है, SDF के तहत काम कर रहे हैं, जो मिनिमम वेज एक्ट के तहत अभी नहीं आए, उनको मिनिमम वेज एक्ट के तहत लाया जाए। जिन्होंने जमीन दी है उनकी नौकरियों को बाकायदा किया जाए। जो 61,000 है उनको बाकायदा किया जाए। और जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए उनके अफराद खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी फराहम की जाए। वही जम्मू में भी आरजी मुलाजमीन ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को धमकी दी है। एहतजाजियों ने बीजेपी के जम्मू कश्मीर सदर रविंदर रैना को कहा कि अगर आपने इलेक्शन से पहले हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया तो हम बीजेपी का काफिया तंग करेंगे। पेश है जम्मू से बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। एलजी साहब हमारा मसला हल नहीं करते, क्या रविंदर रैना साहब हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएंगे? बिल्कुल। बीजेपी पार्टी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएगी। एलजी सरकार के साथ एलजी के खिलाफ नारेबाजी करेगी या नहीं करेगी? एक दूसरी चीज, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, क्या रविंदर रैना साहब हमारा डेलीगेशन उनके साथ मिलवाएंगे या नहीं? ये 2 चीजें, 2 सवाल हैं। तीसरा, बीजेपी कहती है मिशन 50+, हमें कोई एतराज नहीं, बीजेपी 70 सीटें जीते हमें खुशी होगी। लेकिन अगर हमारे मसलों का हल नहीं होता तो रैना साहब माफी चाहता हूं, सामने बोल रहा हूं, जहां कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी, ये हम रैली नहीं होने देंगे। और मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी से नाराजगी का एक ही मकसद है, हमने बीजेपी को अपने हाथों से खड़ा किया है, हमने बीजेपी को वोट देके जिताया है और हमारा हक बनता है। हमने हक आपसे लेना है, आपको देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा। ये आपको अभी खुद करना पड़ेगा। मैं उम्मीद रख सकता हूं जो रविंदर रैना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना शरीर दान कर सकता है, क्या वो 60,000 डेली वेजर के लिए
अपनी कुर्सी दान नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है जरूर करेंगे। आलमी योम ख़वातीन के मौके पर वादी भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिस दौरान सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोगों ने सनफ नाजुक को घरेलू तशद्दुद की भेंट चढ़ाने पर रोक लगाने और उन्हें समाजी तौर बाइख्तियार बनाने की वकालत की। देखिए, मुआशरे को किस तर्ज पर ले जाना है उसमें पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। और एसिड अटैक एक्यूज्ड है, जिस शख्स ने ये अटैक किया वो भी किसी घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन एक्यूज्ड है, सोशली डिविएंट है। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है उसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। योम ख़वातीन आलमी दिन के सिलसिले में पार्टी हेडक्वार्टर नवाही सुबह कम्प्लेक्स में एक पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई सदर ख़वातीन विंग इंजीनियर सबिया कादरी, शमीमा फिरदौस और सूबाई सदर यूथ सलमान अली सागर ने भी खिताब किया। पेश है ये रिपोर्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है औरतों के लिए वो उनको एक पहचान मिलनी चाहिए। जो माइंड सेट है लोगों का वो बदलना चाहिए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्या वो पूरी तरह से बदल गया है। मुझे तो जहाँ तक मेरी नॉलेज का है, ये जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, मुझे नहीं लगता है औरत का जो मर्दों का जो माइंड सेट है वो अभी बदला हुआ है। श्रीनगर में फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने मंगल को कहा कि नौजवान को मसरूफ मकामात पर ग्रेनेड फेंकने के लिए आमादा किया जा रहा है, क्योंकि मिलिटेंट सिक्योरिटी पर बड़े हमले करने में नाकाम हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने श्रीनगर में योम ख़वातीन के मौके पर एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए शहर के इमरा कदल इलाके में इतवार को होने वाले ग्रेनेड धमाके पर तबसरा कर रहे थे। सबसे पहली बात है, आप सबको मालूम है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है और इस बार का जो थीम था ब्रेकिंग द बायस रिगेनिंग योर वॉइस। आपको जैसे मालूम है कि चिनार कोर हर किसी सूरत हाल में कोशिश ये करता है कि जो कश्मीर की जनता है उसके अंदर औरतों को, वुमेन को, लड़कियों को एक एम्पावरमेंट का मौका मिले, ताकि ये जो हमारी सोसाइटी है यहाँ की वो अपना जो सही स्थान है वो पा सके। और आप सबको मालूम है कि जो वुमेन होती है, जो औरत होती है, वो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होती है एक सोसाइटी की, जो पूरे सोसाइटी को चलाती है। ये कुछ डिकेड से जो रोल यहाँ पे एक प्री एमिनेंट रोल था कश्मीरी औरतों का, वो पीछे चला गया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनको एम्पावर करके आगे ले जाए। आज का जो इवेंट, उसमें छोटे बच्ची से लेकर के सीनियर लीडरशिप तक कि हम अकम्प्लिश्ड वुमेन को अपना स्टेज के ऊपर लेके आए और उन्होंने एक अपनी जर्नी बताई जो आपने रिकॉर्ड किया और आपके माध्यम से सभी कश्मीरी बच्चियों को जाएगी, ताकि वो अपना रास्ता बनाएं और कश्मीरी सोसाइटी के अंदर वापस अपना जो एक स्थान है उसको पा करके हम यहाँ पर एक जो लॉन्ग टर्म पीस है, ड्यूरेबल पीस है, उसको पा सकें। इधर अपनी पार्टी ने योम तासीस के तौर पर 8 मार्च को तमाम जिला मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में मुनक्कद की गई, जहां अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उस्मान मजीद और सीनियर लीडर मोहिद्दीन मुंतजिर ने वर्करों से खिताब किया। पेश है हमारी नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। और अपनी पार्टी के दरवाजे खोलिए, क्योंकि हम सच है और सच बताते रहेंगे। किसी के एजेंट नहीं है, न किसी के एजेंट बनेंगे। वक्त आएगा, इम्तिहान की घड़ी आएगी, इम्तिहान की घड़ी आएगी। हम आपको डंके के चोट पे दिखाएंगे, हम आपके साथ हैं और आपकी तर्जुमानी करेंगे। थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने तो कहा कि हम दिल्ली और दिल की दूरियां दूर करना चाहते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के इमोशंस को एड्रेस करिए, और वो एड्रेस खाली तब हो सकते हैं जब हमारी
शनाख्त बहाल की जाए, स्टेटहुड बहाल की जाए, यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल किया जाए और लोगों को अपनी मनपसंद की एक सरकार बनाने का मौका हो और इनके लिए इनकी जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर है उनके लिए एक स्पेशल पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं इसी तरह 1 लाख नौजवानों के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक स्पेशल पैकेज लाइए। शायद दिल की दूरियां दूर होने की शुरुआत उससे की जा सकती है, बाकी इसमें आगे आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये खाली शब्दों से नहीं, ये प्रैक्टिकली करना पड़ेगा और अपनी पार्टी ज़रूर इसमें पेश रहेगी। क्यों? दिल्ली और दिल की दूरियां दूर करने में जम्मू कश्मीर के अवाम का साथ होना ज़रूरी है और उस अवाम की नुमाइंदगी अल्लाह के फजल से आज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग 72 साल इस अवाम की नुमाइंदगी का दावा कर रहे थे वो खोखले निकले, वो लोग निकले जिन्होंने अपने घरों के सिवा कोई और चीज़ नहीं की। आज अगर वो सियासतदान जो 72 साल यहाँ हुकूमत करते रहे हमें जवाब दें कि उनके ये आलीशान महल कहाँ से आए, शायद मैं कह सकता हूँ कि वो आपके खून से बने, खाली आपके खून से। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।